आखिर इंसान बुरा बनता क्यों है? हमने दोस्तों अक्सर ये सुना होता है, पढ़ा होता है या कहें देखा होता है कि कोई इंसान बुरा बन चुका है। वो लोगों को बुरी-बुरी चीज़ें करता है, गालियाँ देता है, मार-पीट करता है या कहें वो सारी चीज़ें करता है जो एक बुरे इंसान के लक्षण हैं। लेकिन क्या हमने कभी ये सवाल अपने आप से पूछा है उसको बुरा बोलने से पहले कि आखिर वो बंदा, सामने वाला बुरा बना क्यों? नहीं पूछा है। और शायद इसीलिए क्योंकि किसी इंसान ने कभी ये अपने आप से सवाल पूछा ही नहीं कि बंदा बुरा बनता क्यों है, इसीलिए आज के टाइम पर इतने सारे बुरे लोग हैं। ना ही हमारी सोसाइटी ने, ना ही हमारे एजुकेशन सिस्टम ने कभी ये सवाल पूछा या उठाया ही हो, कभी नहीं हुआ ऐसा। लेकिन आज के इस एपिसोड में दोस्तों, हम इसी चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक इंसान बुरा बनता क्यों है? कौन-सी वो वजहें हैं जिनके लिए वो बुरा बन जाता है, जिनके वजह से वो बुरा बन जाता है? कौन सी वो चीज़ें हैं जो उसे बुरा बना देती हैं। लेकिन उससे पहले हम एक मिसअंडरस्टैंडिंग को समझ लेते हैं। इस दुनिया में कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बुरे और अच्छे के। क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स कभी भी बदले जा सकते हैं, तो ये कहना कि ये बुरा है, ये कहना कि ये अच्छा है इवन, ये सही चीज़ नहीं है, लॉजिकल नहीं है। सोचिए दोस्तों, कोई इंसान, कोई बच्चा जन्म से तो अच्छा या बुरा होके नहीं आता। सारी चीज़ें यहीं पे बड़े होते-होते सीखता है। तो हम उसे ये नहीं कह सकते कि वो अच्छा बच्चा पैदा हुआ है या बुरा बच्चा पैदा हुआ है। तो इस चीज़ को हम समझ के आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बुरे कैरेक्टरिस्टिक्स वाले लोगों की, जिसके बारे में ये स्पेशल पॉडकास्ट वीडियो है। तो हमने कभी ये सवाल पूछा ही नहीं कि आखिर आगे वाला बंदा बुरा बना क्यों? और यही शायद रूट कॉज़ ही है, जिसकी वजह से हम कुछ ऐसा समझने में असफल हो जाते हैं जो हमारे अंडरस्टैंडिंग को बेहतर कर सके। दोस्तों, एग्जाम्पल के रूप में आप ये समझिए कि एक बच्चा जो पहले नॉर्मल था, सीधा-साधा था, वही बुरा बना आगे चल के, लेकिन वो आखिर बुरा क्यों बना? क्या ऐसी चीज़ें उसके साथ हुई जिनकी वजह से वो बना? यहाँ पे दोस्तों 2 बातें सामने निकल के आती हैं, अगर हम डीप एनालिसिस करें इसके बारे में तो। पहली ये कि सोसाइटी के द्वारा, उसके आस-पास के लोगों के द्वारा ऐसा माहौल क्रिएट किया गया, ऐसे इंसिडेंट्स हुए उसके साथ जिनकी वजह से जो वो आज है वो बन पाया। और दूसरा कि वो चीज़ें करने में आनंद ही ले रहा है। वो भी दोस्तों कहीं न कहीं सोसाइटी के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर, टीचिंग्स के ऊपर ही डिपेंड हो जाती हैं कि किस चीज़ में हम आनंद लेते हैं, किन चीज़ में हमें सिखाया गया है कि मज़ा आता है। वो भी कहीं न कहीं उसी चीज़ के ऊपर डिपेंड होता है। अब पहले हम सोसाइटी की ही बात कर लें, क्योंकि वही सब चीज़ें हैं या कहें 90% चीज़ें उसी के ऊपर निर्भर करती हैं। अब आप ये एक एग्जांपल लीजिए कि एक बच्चा है जो इंट्रोवर्ट है, जो नया-नया स्कूल जाने लगा है, बड़ा हो रहा है, क्लास 4th, 5th, 6th में आ गया है। उसको और बच्चे बुली कर देते हैं। उसके साथ ऐसे व्यवहार होते हैं टीचर्स के द्वारा, उसके फ्रेंड्स के द्वारा, उसके सोसाइटी के द्वारा, जो शायद उस बच्चे के साथ नहीं होने चाहिए। और फिर वो क्या करता है? फिर वो भी उन्हीं टीचिंग्स को अडॉप्ट करके वही चीज़ें आगे करने लगता है। बुलिंग का तो सारा स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि मेरे साथ हुआ, मैं आगे करूँगा। फिर जिसके साथ हुआ वो फिर अपने जूनियर्स के साथ करेगा। और यहीं से ही हमारी शुरुआत हो जाती है एक बुरे कैरेक्टरिस्टिक पर्सनैलिटी की। यहाँ पे दोस्तों बात सिर्फ़ बुलिंग करने तक, स्कूल तक ही सीमित नहीं है। ये तो हमारे कुछ शुरुआती दिनों की कहें बेस बनाई जाती है यहाँ पर, इन सारी चीज़ों को कर के। अब स्कूल के बाहर जो हमारे साथ होता है, जो हमारे घर में हमारे साथ होता है, हमारे सोसाइटी में, हमारे आस-पास होता है, वो अलग हमारे ब्रेन पे, हमारे सोच पे, हमारी आइडियोलॉजी पे इफ़ेक्ट करता है। अब ये तो बात पूरे तरीके से क्लियर है कि बैड पीपल आर क्रिएटेड बाय द सोसाइटी। लोगों के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा ही बुरे लोगों को बनाया जाता है। करप्शंस हम ले सकते हैं, गवर्नमेंट की चीज़ें हम ले सकते हैं, हम बहुत सारी एग्जाम्पल्स ऐसे ले सकते हैं जहाँ पर एक इंसान को मजबूर कर दिया जाता है बुरा बनने पर। मैं आपको एक छोटा-सा उदाहरण दे सकता हूँ कि आज के टाइम पर हमारे देश में जो ये उधार लेने और देने का सीन है, वहाँ पर लोग मॉन्स्टर्स बन जाते हैं अपने खुद के पैसे लेने के लिए। ऐसे हालात इस देश में, इस सोसाइटी ने कर रखे हैं। जबकि अगर हम फॉरेन की बात करें, वहाँ ऐसा है नहीं। वहाँ पहली बात तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बहुत ही कम लोन्स या कहें पैसे दिए जाते हैं, और दिए भी जाते हैं तो फिर उसको टाइम से दे भी दिया जाता है।
लेकिन यहाँ पे कुछ अलग है सीन। यहाँ पे करप्शंस लोगों को मॉन्स्टर्स बना रहे हैं। अब एक इंसान जो बेफिजूल में जेल चला जाता है, उसको ट्रायल में ही 10-10 साल लगा दिए जाते हैं, रख देते हैं उसको जेल में, और फिर जब उसकी सुनवाई होती है तो पता चलता है कि वो तो निर्दोष है। ये क्या बना रहे हैं? ये क्या हो रहा है? इन्हीं सब चीज़ों से दोस्तों मॉन्स्टर्स, बैड पीपल, डेविल्स जैसी चीज़ें हम इजाद करते हैं, बना देते हैं। सोसाइटी ही बनाती है, हमें सोसाइटी ही शेप देती है। हम किस सोसाइटी में हैं, हम किन लोगों के बीच में हैं, बहुत ही ज़्यादा असर करता है हमारे ऊपर। सोचिए आप फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, आपके घर में तंगी हो रखी है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उस टाइम पर भी अपने मॉरल्स को सामने रखकर काम करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तभी आज के टाइम हम देखते हैं चोरियां होती हैं देश में, मर्डर्स होते हैं देश में। एक इंसान दूसरे इंसान का कत्ल ज़्यादातर पैसों के लिए ही करता है। हम कितने सारे गुंडे, मवाली या इन लोगों से अगर नज़र डालें तो हमें यही देखने को मिलेगा कि सब पैसे के लिए ही हो रहा है। क्या कोई खुशी खुशी चोरी कर सकता है? क्या कोई पैशन के लिए चोरी कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। वो तो सिर्फ मूवीज़ में ही अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों ये बात 100% क्लियर है कि सोसाइटी ही बनाती है बुरे लोगों को, बुरे इंसान को, बुरे कैरेक्टरिस्टिक्स को। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।